बोलो गाज माता की जय। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया, इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रही हो? परियां बोली, गज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भीलनी बोले, इसके करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनको बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबीन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखें तो कपड़े बदल गए हैं। तुरंत धोबीन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े कैसे बदल गए हैं? धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई। रानी बोली, मेरा भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूँ क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू कर दिया। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापिस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, काकरिया कसार व मोगरा मगज खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो जाएगी। रात को 12 बजे पलने में जब वह राजा आया तो देखा कि वहाँ शोर हो रहा है तो गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तो धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछे कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता को हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, गाज माता मेरा बेटा ला दो, मैं जितनी बोली थी उससे 2 कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धाम से उद्मन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापिस ला दिया। भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता को उत्पन्न करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया और भीलनी को धन संपत्ति का लड़का दिया, वैसे सबको दे। बोलो गाज माता की जय। गाज माता का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की 12 तिथि को किया जाता है। इस दिन सुबह से नहा धोकर मिट्टी की भीलनी और बच्चा बनाकर पूजा की जाती है और उस दिन नारियल चढ़ाकर पूजा की जाती है। अगर यदि किसी दंपत्ति को लड़का हुआ है, लड़के का हुआ हो तो उसी वक्त भाद्रपद के माह के किसी शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत का उद्यापन किया जाता है। 7 जगह 4 पूड़ी, थोड़ा सिरा रखकर उस पर 1 रुपये के सिक्के के साथ कपड़ा रख ले। अब 1 लोटा कलश जल में रख लेकर उस पर सातिया बनाकर 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। फिर कपड़े पर रुपया रखकर सिर पूड़ी हाथ फेरकर बहू को अपनी सासू माँ जी के पाँव छूकर उन्हें दे देना चाहिए। फिर सूर्य भगवान को कलश आरती देकर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। बोलिए गाज माता की जय। गाज माता की आप एक कहानी और सुनिए। भादो गर्जी वामनी गाज लेकर आई। वामनी राजा नल की रानी से बोली, गाज ले लो रानी। रानी, गाज कैसे खोली जाए? तब वामनी ने कहा, 1.25 सेर आटे के 2 गजरोट बनाए जाते हैं। रानी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर 1.25 सेर का गजरोट कौन खाएगा? वामनी चली गई। उसके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले परदेश जाकर
रहने लगे। देश छोड़कर पहले भीख मांगने पहले राजा अपनी बहन के यहाँ जाता है। जब बहन के यहाँ राजा जाते हैं तब बहन पूछती है राजा से कि हे भाई, राजा ने दरबार से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भाई आया है। तो बहन पूछती है कि हमारा भाई किस दफा में आया है। बहन से कह दो कि तुम्हारा भाई आया है। दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया। दरबारी बोला बड़ी बुरी हालत में आया है। बहन ने कहा कि भाई को कुमार के कमरे में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात मोती भाई को देने के लिए तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़ कर आगे चल दिए। आगे चलकर दोनों अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे। कहा दोस्त, तेरा दोस्त चला आया आवे महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खूंटी निगल रही है। राजा रानी वहाँ से भी चल दिए। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गई। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। भादोगढ़ की तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोले हमें भी गाज दे दो। तो इस पर बामनी बोली सवा पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरोटा कैसे खाओगी। रानी कंबल से डोरा निकाल कर गाज बांध ली और तेली से बोली आज मुझे जौ के बदले सवा सेर गेहूँ और तेल दे दो। देखा रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा मेरे पास सारे पासे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा जब इन पासों के को चलो तो कहना चल ले नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं। फिर तेली ने कहा यह राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थी। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा और मेरी लड़की हो गई तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोला रानी अब हम अपने देश को चले। जब वो अपने देश के ले चले तो तालाब से मछलियाँ निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगी। तब दोस्त के यहाँ गए थे। खूंटी पर से खुद ही हार उगलने लगी। राजा बोले अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो खबर कर दी और उसी कुम्हार के यहाँ आकर रुका था। थाल भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा नगरी पहुँचकर सुखी पूर्वक रहते हैं। गाज माता जैसे राजा नल पर कृपा की ऐसी कृपा आप सभी पर करे। घर के बाहर गोबर में दबाई जाती है। गाज माता की पूजा में गजरोट बनाए जाते हैं। बोलो गाज माता की जय। प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप सभी को गाज माता की ये कहानी कैसी लगी आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये गाज माता आपकी कहानी आप सबको कैसे लगी। गाज माता की जय। नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि।
नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो गाय माता की जय।